गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम लोग करेंगे एरियल फोटोग्राफ। मीनिंग ऑफ एरियल फोटोग्राफ, कोई भी एरियल फोटोग्राफ जो एयर बेस प्लेटफॉर्म से खींचा जाए, जैसे एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, हॉट एयर बलून, इनसे ऐसा फोटो खींचा जाए जैसा बर्ड अपनी आईज से आपकी अर्थ का दृश्य देखता है, जिसे हम बर्ड आई व्यू या विहंगम दृश्य बोलते हैं। इसी तरीके की जो एरियल फोटोग्राफ से आपके अर्थ सरफेस का और जो है उसकी जो है इंफॉर्मेशंस मिलती हैं, उसकी मेजरमेंट करते हैं और जो उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, उस पूरी आर्ट को हम एरियल फोटोग्रामेट्री कहा जाता है। एरियल फोटोग्राफ का जो हिस्ट्री है कि सबसे पहले जो है एरियल फोटोग्राफ किसने खींचा है, जोसेफ निस्फर ने खींचा था 1826 में। उसके बाद रियल में जब आपके राइट बंधुओं ने एरोप्लेन का आविष्कार कर दिया, उसके बाद सबसे पहले किस सिटी का फोटो खींचा गया था, वो था इटली के एक नगर सेंटो सिलिका। 1909 में सेंटो सिलिका का इटली का फोटोग्राफ खींचा गया था। देन इंडिया का एरियल फोटोग्राफ किस तरीके से खींचा गया। इंडिया में जो है सबसे पहले सीपी गुंडूर ने, किसने, सीपी गुंडूर ने 1916 में एरियल फोटोग्राफ को यूज किया। उसके बाद 1920 में इसे लार्ज स्केल पे आगरा सिटी के फोटोग्राफ लिए गए। 1923 से 24 में इरावदी जो नदी है उसके डेल्टा वाले एरिया के फॉरेस्ट का सर्वे करने के लिए इसका यूज किया गया। अब ये देखो कि इंडिया में ऐसी कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो एरियल फोटोग्राफ खींचती हैं। सबसे पहला है एरियल फोटो जो आपकी इंडियन एयरफोर्स है वो। सेकंड है एरियल सर्वे कंपनी, वायु सर्वेक्षण कंपनी जो आपकी कलकत्ता डमडम में है। फिर है इसरो, राष्ट्रीय सदूर संवेदी संस्था हैदराबाद। 3 है। इसके बाद है कि एरियल फोटोग्राफ की जो साइलेंट फीचर है, साइलेंट फीचर में नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखेंगे उसका स्केल और उसका फोकल लेंथ। स्केल जो है एरियल फोटोग्राफ का वो 1:5000 से 1:50,000 के बीच में होता है। लेकिन अगर हमें नेचुरल रिसोर्सेज की स्टडी करनी है तो स्केल रहेगा 1:15,000 से 1:25,000 के बीच में। और जब हमें हाई रेजोल्यूशन बेस फोटोग्राफ खींचने हो तो हम हाई रेजोल्यूशन कैमरा का यूज करते हैं। फिर बात करते हैं फोकल लेंथ की। जितना ज्यादा एंगल होगा उतना ही फोकल लेंथ कम होगी। अत्यधिक कोण के लिए यूज किया जाएगा 8.8 फोकल लेंथ, अधिक कोण के लिए यूज किया जाएगा 15 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ, नॉर्मल के लिए 21 सेंटीमीटर और नॉर्मल से कम के लिए 30 सेंटीमीटर का। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि जो एरियल फोटोग्राफ है वो कब लिए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीजन की। सीजन बारिश होने के बाद आपका एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन हो जाता है, और सर्दियों में जब आपकी जो है फॉग और ये स्मोक स्टार्ट होता है, उससे बीच का मौसम यानी विंटर रेनी सीजन के बाद का और विंटर सीजन की स्टार्टिंग से पहले का मौसम होगा। टाइमिंग्स क्या होंगी, जब आपका सन होरिजन से 30 डिग्री ऊपर होगा, यानी कि दोपहर के से 3 घंटे पहले और 3 घंटे बाद का टाइम, 8 से 10 के बीच में सुबह और दोपहर को 2 से 4 के बीच में। लेकिन आप लोग इसको जो है आपके एजुकेशन में हम लोग एरियल फोटोग्राफ लेते कहाँ से हैं, ये लेते हैं इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सर्वे। वहाँ उसका जो है एक ऑफिस है दिल्ली में, आरकेपुरम में, वहां से लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो है टाइप्स ऑफ एरियल फोटोग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ कैमरा एक्सिस। सबसे पहले है आपका वर्टिकल फोटोग्राफ, जो बिल्कुल सीधा कैमरा रख के किया जाता है। वास्तव में अगर आप देखेंगे तो कभी भी कोई भी फोटोग्राफ बिल्कुल सीधा नहीं खींचा जा सकता। इसके 2 रीजन हैं। एक तो आपका जो एयर है उसमें टर्बुलेंस होती है,
मूवमेंट होती है जिसकी वजह से वो एयरक्राफ्ट हिलता है। सेकंड जो है, आपकी अर्थ जो है वो स्ट्रेट नहीं जाती, बल्कि वो आपकी अर्थ में कर्व है, इसलिए वर्टिकल फोटोग्राफ में डिस्टॉर्शन होता ही होता है। सेकंड है क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफ वो होता है जो हम लोग नॉर्मली सामने से खींचते हैं, जो धरती पर जो आप लोग कॉमन लाइफ में जो फोटोग्राफ खींचा जाता है उसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं। अल्पतिर्यक में यानी लो ओब्लिक फोटोग्राफ, जिसमें 50 टू 30 डिग्री के एक्सिस पर आपका कैमरा टिल्ट होता है, और ओवर ओब्लिक में जहां पे आपके जो है 60 डिग्री तक जो कैमरा का एक्सिस है उसमें मूवमेंट हो जाता है। फिर है अभिसरित यानी कन्वर्ज में आपके प्लेन में 2 कैमरे लगे हुए होते हैं, और त्रिमाप यानी ट्रायंगुलर, इसमें आपके 3 कैमरे लगे हुए होते हैं। एक फ्रंट वाले जो है एक वर्टिकल खींचता है, एक थोड़ा लो ओब्लिक लेफ्ट में होता है और एक लो ओब्लिक राइट में होता है। इस तरीके से पूरी स्ट्रिप में ये त्रिकोणमापी होता है। नेक्स्ट है स्केल के बेस पे आपका लार्ज स्केल, मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल हो जाएगा। कलर के बेस पे आपका जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, इंफ्रारेड हो गया और कलर्ड हो गया।